नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान इन दिनों घने कोहरे की चपेट में है। प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर अगले 3 दिनों के लिए बेहद घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। कोहरे के चलते प्रदेश में कई जगह सड़क हादसे भी हो रहे हैं। राजधानी जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी घना कोहरा देखा गया। कई जगहों पर दृश्यता 20 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे जनजीवन प्रभावित होता नजर आया। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में कोहरे का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, डीग, धौलपुर व खैरथल तिजारा बेहद घना कोहरा रहा। उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रात के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि दिन के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में कई शहरों में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। पिंक सिटी जयपुर में रोहित शर्मा सहित कई स्टार क्रिकेटर्स खेलने आ रहे हैं। ये सभी जयपुर में होने वाली विजय हजारे वनडे ट्रॉफी में खेलेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी की सी ग्रुप की मेजबानी राजस्थान क्रिकेट संघ को मिली है। जानकारी के मुताबिक रोहित शर्मा सिर्फ पहले 2 ही मैच खेलेंगे। रोहित के अलावा शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर और अर्शदीप सिंह जैसे इंटरनेशनल क्रिकेटर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जयपुर पहुंच रहे हैं। इसमें मुंबई, महाराष्ट्र, हिमाचल, गोवा, सिक्किम, उत्तराखंड, पंजाब और छत्तीसगढ़ की टीमें हिस्सा लेंगी। पंजाब से शुभमन गिल भी खेलते नजर आ सकते हैं। अर्शदीप सिंह और अभिषेक शर्मा टीम में हैं। महाराष्ट्र से ऋतुराज गायकवाड़ व पृथ्वी शॉ, छत्तीसगढ़ से शशांक सिंह जैसे स्टार खेलते नजर आएंगे। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी विजय हजारे ट्रॉफी के मैच खेलने जयपुर आ रहे हैं। वे गोवा की टीम का हिस्सा हैं। पंजाब के लुधियाना से हैबोवाल के न्यू संतनगर इलाके में पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद ने ऐसा रूप लिया कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दिए बयानों में मृतका गुड्डी की बेटी रिंकी ने बताया कि उसकी मां की 3 शादियां हुई थी। करीब 4 साल पहले उसकी मां ने मनोज कुमार नामक व्यक्ति से कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच अनबन रहने लगी थी। रिंकी के मुताबिक मनोज और गुड्डी की अपनी कोई संतान नहीं थी, जिसे लेकर मनोज अक्सर झगड़ा करता था। वह गुड्डी के चरित्र पर भी शक करता था और उसे जान से मारने की धमकियां देता रहता था। विवाद इतना बढ़ गया कि मनोज ने गुड्डी पर हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। थाना हैबोवाल की पुलिस ने बताया कि आरोपी फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है। मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। भरतपुर जिले के अटलबंद थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ। धौलपुर से भरतपुर आई रोडवेज बस ने सड़क किनारे पैदल जाते युवक को टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक वाहन को लेकर भरतपुर केंद्रीय बस स्टैंड पहुंचा, जहां बस खड़ी कर दी। मृतक की पहचान 23 वर्षीय सत्येंद्र सिंह निवासी बोरेली, थाना बसेड़ी, धौलपुर के रूप में हुई। सत्येंद्र गुड़गांव में मार्बल का काम करता था और काम से लौटकर अपने घर जा रहा था। हादसे में जान गंवाने वाले 23 वर्षीय सत्येंद्र के घर वालों ने उसकी शादी की बात तय कर रखी थी। बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव में रिश्ता पक्का हो गया था। पिता भिकम सिंह ने 2 दिन पहले ही बेटे को फोन कर घर बुलाया था ताकि सगाई की रस्म हो सके। इसी खुशी में सत्येंद्र भरतपुर पहुंचा था और धौलपुर जाने वाला था। बस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर की खोराबीसल पुलिस और डीएसटी वेस्ट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित मिलावटी घी बनाने की फैक्ट्री बालाजी विहार ए, मनशारामपुरा का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री में नामी कंपनियों के रैपर लगाकर बाजार में नकली घी की सप्लाई किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान करीब 7,500 लीटर नकली घी, कच्चा माल और पैकिंग से जुड़ा भारी मात्रा में सामान जब्त किया गया। वही मौके से मूलतः यूपी हाल बेनाड रोड स्थित सूर्यनगर निवासी राजेंद्र कुमार गुप्ता, मूलतः ग्वालियर हाल नांगल जैसा बोहरा निवासी अनिल जोशी, मूलतः ग्वालियर हाल नाड़ी का फाटक निवासी भूपेंद्र कुमार उर्फ रुपेंद्र शर्मा और मूलतः चूरू रतन नगर हाल दादी का फाटक निवासी जगदीश शर्मा को गिरफ्तार किया है। जयपुर सरस डेयरी के सहायक प्रबंधक हिमांशु कुमार बैरवा ने सरस ब्रांड की छवि धूमिल करने के संबंध में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
हरियाणा के करनाल जिले के घरौंडा क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस ने बताया कि घरौंडा फायर ब्रिगेड कार्यालय के सामने तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज रोहतक डिपो की बस ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मृतकों की पहचान यूपी के बड़ौत के गांव टांडा के 20 वर्षीय सचिन उर्फ धर्मेंद्र और पानीपत गांव गढ़ सरनाई निवासी 28 वर्षीय इंद्र कुमार के रूप में हुई है। सचिन उर्फ धर्मेंद्र अविवाहित था, जबकि इंद्र कुमार 2 बेटियों का पिता था। दोनों युवक अलीपुर खालसा स्थित एक फैक्ट्री में काम करते थे। पुलिस ने रोडवेज की बस को कब्जे में ले लिया गया। फरार चालक की तलाश की जा रही है। राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। सरकार ने प्रदेश के 4155 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को लागू तो किया है, लेकिन इसमें शिक्षक लगाने का काम ठेके पर है। वर्ष 2014-15 से लगे शिक्षक न तो सरकार ने स्थायी किए हैं और न ही इन शिक्षकों को समय पर मानदेय मिल रहा है। प्रदेश के अधिकांश जगह तो व्यावसायिक शिक्षकों के पद खाली हैं। जहां लगे हुए हैं उन्हें 10 से 15 माह तक मानदेय नहीं मिला है। मानदेय में देरी की वजह यह भी सामने आ रही है कि नए शिक्षकों को लगाने के लिए कंपनियां डील करती हैं। शिक्षक को 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय देना होता है, लेकिन 1-2 माह देकर फिर उन्हें समय पर नहीं दिया जाता ताकि वो छोड़कर चला जाए और नए शिक्षक लगाएं। फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों को लगाने का भी संदेह जताया जा रहा है। जोधपुर जिले में भारत माता एक्सप्रेस वे पर हुए जबरदस्त हादसे के बाद एक ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं उसका साथी गंभीर घायल हो गया। हादसा औसिया थाना क्षेत्र के रतन नगर व चंडालिया के बीच भारत माला एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ। थानाधिकारी राजेंद्र चौधरी के अनुसार टाइल्स बनाने में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी से भरा एक ट्रेलर पंजाब से गुजरात जा रहा था। ट्रेलर जोधपुर जिले में भारतमाला हाईवे पर रतन नगर व चंडालिया गांव के बीच पहुंचा, जहां आगे चल रहे मूंगफली से भरे ट्रक से जा टकराया। इससे ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर से जा टकरा गया। चालक के ट्रेलर में ही फंसने से मौत हो गई, वहीं खलासी घायल हो गया। हादसे के बाद भारतमाला पर दोनों और करीब 5-5 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। औसिया थाना पुलिस ने वाहनों को दूसरे मार्ग पर डाइवर्ट किया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। बीकानेर जिले में तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर एक नवविवाहिता से कथित रूप से छेड़छाड़, शारीरिक संबंध बनाने का दबाव, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने पीड़िता की सास, मौसी सास और मामा ससुर को नामजद करते हुए मामला दर्ज किया है। पीड़िता की शादी मई 2025 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष के एक रिश्तेदार का घर में आना जाना बढ़ गया। वह खुद को तांत्रिक बताते हुए झाड़ा देने के बहाने अनुचित तरीके से स्पर्श करता और डराने धमकाने के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता रहा। लोकलाज के चलते पीड़िता चुप रही। सितंबर 2025 में कथित आरोपी ने घर की अन्य महिलाओं की मौजूदगी में पीड़िता को कमरे में बंद कर गलत हरकतें की, विरोध करने पर मारपीट की और कपड़े फाड़ने की कोशिश भी की गई। राजस्थान में आरोपियों से पैसे वसूलने के मामले में नकदी के साथ पकड़े जाने पर सिरसा साइबर पुलिस थाना के 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। सस्पेंड किए गए पुलिस कर्मचारियों में पीएसआई सुरेंद्र, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र व कांस्टेबल जगजीत सिंह के नाम शामिल हैं। पीएसआई सुरेंद्र साइबर थाने में बतौर आईओ कार्यरत है। जानकारी के अनुसार साइबर फ्रॉड के मामले में सिरसा साइबर पुलिस राजस्थान के उदयपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर वापस आ रही थी। गुप्त सूचना पर कुचामन सिटी के पास एसीबी राजस्थान ने इनको रोककर तलाशी ली तो गाड़ी से लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई। एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान की टीम ने सिरसा उच्च अधिकारियों से बात कर 3 पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच में जुटी है। मामले की जांच जारी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 26 और 27 दिसंबर को 2 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। संविदा आयुष अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 26 दिसंबर को केवल जयपुर में होगा। इसमें 1535 पद हैं। इस परीक्षा में करीब 8000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में एक पद के लिए महज 5 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला रहेगा। अगले दिन 27 दिसंबर को जमादार ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। यह परीक्षा 7 जिलों में होगी। इन जिलों में जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा
और भरतपुर शामिल हैं। इसमें 72 पद हैं। इन पदों के लिए 86,000 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। इस परीक्षा में चयन के लिए कड़ा मुकाबला रहेगा। यहाँ एक पद के लिए 1194 अभ्यर्थी मैदान में रहेंगे। परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक होगी। परीक्षा के ई प्रवेश पत्र आज से डाउनलोड किए जा सकेंगे।